रीजनिंग का यह दूसरा प्रकार, दूसरा टाइप पढ़ेंगे। रीजनिंग में वेन आरे का दूसरा टाइप ये होता क्या है, ये जो प्रकार है समझिएगा ध्यान से। यह हाँ इधर कर दे बाबू। इसको कहते हैं विश्लेषणात्मक, जिसमें एक ही में सारे त्रिभुज, वर्ग, आयत आदि दे देगा, ठीक है। उसमें से पूछेगा कि अलग अलग रिलेशन रहेगा कि वृत्त क्या दिखाता है, त्रिभुज क्या दिखाता है, अलग जैसे उसी को हम लोग जैसे सवाल यहाँ शुरू करते हैं, लिखा है बाबू विश्लेषणात्मक वेन आरे। टाइप नंबर 2 है विश्लेषणात्मक वेन आरेख, ठीक है। कहने का मतलब ये है, समझेगा प्रश्न से। समझिएगा जैसे सवाल में लिखा, सवाल दिया है, ऐसे सवाल बना हुआ है, ऐसे सवाल बना हुआ है, और एक प्रश्न यहाँ से कहाँ से आता है, हाँ यहाँ से ऐसे रखा हुआ है, ये ना, ठीक है। ये 5 है, 4 है, 3 है, ये 1 है, इसके बाद 6, 7 है, ये 6 है, ये 7 है, इसके बाद और दिया है, ये ऊपर दिया है, ये क्या दिखाता है, ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि जो वृत्त है वह लंबे व्यक्तियों को, जो वृत्त है ये लंबे व्यक्ति हैं, ये लंबे व्यक्ति हैं बोलो भाई। और क्या दिखा रहा है, त्रिभुज है, सैनिक है, त्रिभुज है, क्या है बाबू, ये सैनिक है, और ये जो क्या है वर्ग है वह सशक्त व्यक्ति है, क्या है, सशक्त व्यक्ति है, सशक्त व्यक्ति है। आ गया। अच्छा, इससे सबसे बड़ी बात है कि ऑलरेडी पेपर में रहेगा। प्रश्न क्या पूछा, ये मोहम्मद प्रश्न कह रहा है कि अब देखिए सवाल कह रहा है कि कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिक को, अच्छा क्या क्या सशक्त सैनिक को दिखाता है, तो बताइए सब इसको पूछा ना, हाई वाला लंबे वाला काट दीजिए, लगाने तरीका समझो। सशक्त सैनिक, तो इसका जी तो नहीं कहा ना, इसका ये वाला हटा दीजिए, हट गया। अब हमारे पास यही 2 बचा है, इसको लेकर खाली सैनिक दिखा रहा है, इसको लेकर खाली सशक्त हो गया। इसका मतलब आंसर क्या होगा बाबू, इसका आंसर क्या होगा, 6 ना हो जाएगा। जो 6 है वो क्या है, वो सैनिक भी है और सशक्त भी है आंसर। अरे है ना, पता। दूसरा प्रश्न लिखिए। ओके, दूसरा प्रश्न इस प्रकार दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया और ऐसे दिया, बना रहेगा उसमें। इसमें लिखा है फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी, मतलब हाई जो है बाबू ये फ्रेंच बोलते हैं, ये स्पेनिश बोलते हैं, हाई क्या बाबू जापानी वाला है। क्या क्या दिया इसमें, दिया है 23, 23 है, 20 है, 4 है, 3 है, ये 3 अरे 5 है, ये 7 है, ये 5 है, और क्या क्या दिया है, और दिया है 32 है और 9 है, ये 9 है, ये 32। अब सवाल पूछ रहा है, सवाल पर मेन इंपॉर्टेंट सवाल है, कह रहा है कि हाँ
कह रहा है कि फ्रेंच और स्पेनिश दोनों पढ़ने वाले, लेकिन जापानी न पढ़ने वाले संख्या, न पढ़ने वाले क्या, जापानी, जापानी वाला पढ़ा दो, खत्म। अब ये आया ये ना, इसका मतलब फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले संख्या 20, आंसर क्या गया बाबू, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अगला सवाल बस सिंपल है, कुछ है नहीं। नोट ये बराबर बनाइए, नोट करो। चीटी नहीं कर रहा उसको, दिमाग लगाइए, ऐसा नहीं क्या किया जाता है। ओके, क्या यह इसको इरेज करें, इस साइड वाले को केवल इरेज करें, इसका आंसर 6, इसका आंसर 20। इसको आता है बस लास्ट टाइप तो यही बचा हुआ है। अब न्याय निगमन अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। एक सवाल इसमें और दे रखा है, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, बस बनाने की आवश्यकता है। जैसे सवाल ऐसे दिया हुआ है, ये तीसरा सवाल ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। इसमें स्नातक, स्नातकोत्तर और अधिकारी, ये जो दिया हुआ है, स्नातक है, स्नातक है, क्या है, स्नातकोत्तर है, स्नातकोत्तर है, ये क्या है, स्नातक है, और क्या दिया हुआ है, यह अधिकारी है, ये अधिकारी दिया हुआ है। अब इसमें दिया है बी डी ई, ये बी है, डी है, जी है, ई है, ठीक है। फिर के ए एफ, ए है, एफ है, ए है, एफ है और सी। अब सवाल में महत्वपूर्ण सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि 3 आकृति के जो स्नातकों, अच्छा 3 दिया, स्नातक है, प्रशस्ता अधिकारियों के नियुक्त करता है। कह रहा है कि सभी अधिकारी, अच्छा प्रश्न पूछा, सभी अधिकारी स्नातक और स्नातकोत्तर, मतलब कि अधिकारी भी कह रहा है, वह स्नातक भी है, और बताइए कौन सा आंसर है, बिल्कुल सही आंसर, यस जी। जी जो है स्नातकोत्तर में भी है, अधिकारी में भी है और स्नातक में भी है, इसका आंसर जी। नोट करो, बड़ा सरल है, बस छोटी चीज़ों को समझ लेना है। चौथा सवाल कह रहा है कि बड़ा प्यारा सवाल ऐसे दिया है, ऐसे बनाया है, यहाँ ऐसे से कर दिया है 2 ठीक, और नहीं एक बड़ा कर दिया है, चलो ठीक है, ये वाला बड़ा किया है, बता देते हैं ऐसे किया। अब क्या कह रहा है, इसमें वर्ग बनाया है, ठीक है, चलो वर्ग या आयत बन गया है, चलो ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या का नंबर दिया है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 7 है, 4 5 7 है, 4 कहाँ गया, 4 5 7 है, 6 है, 8 है, ये 6 है और बाबू भाई 8 है, 8 नीचे है ना, हाँ
अब यह किसको दिखाता है, ये किसको दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, ये पता होना चाहिए। तो ये छोटा वाला वृत्त है उद्योगपति है सब, और उद्योगपति है। ये किसको बड़ा वाला दिखा रहा है, ये क्या है, ये बड़ा वाला जो है स्नातक है, स्नातक है। अच्छा स्नातक में क्या होती है, स्नातक में क्या होगा तुम बताओ, कौन बताएगा स्नातक किसको कहते हैं? अरे तो सीख रहे हो। स्नातक मतलब बीए ग्रेजुएशन, आप पोस्ट ग्रेजुएशन को स्नातकोत्तर बोलते हैं, जो एमए होता है। पूछना चाहिए ना, कोई भी प्राणी लिखी जो अधिकारी मतलब थी, जो अधिकारी का मतलब समझ दिमाग ना आ जाएगी। स्नातक स्नातकोत्तर का मतलब होता है, अभी जब आप इंटर पास करेंगे तब आप स्नातक करेंगे तो 3 साल का कोर्स होता है, 6 सेमेस्टर हो, 6 सेमेस्टर है। उसके बाद स्नातकोत्तर होता है, वो 2 साल का होता है, वह 2 साल मतलब 4 सेमेस्टर होता है। अब सेमेस्टर से पढ़ाई हो गई तो पता नहीं क्या उद्योगपति है। अच्छा वह उद्योगपति मतलब कि उसके बाद फैक्ट्रियाँ हैं। स्नातक ये स्नातक ये सब स्नातक है, उद्योग है, उद्योगपति है। अच्छा ये क्या दिखा रहा है आपको, एक एक शब्द की शब्दावलियाँ पकड़ें आप। ये शहरी है, ये शहरी है, क्या है। अच्छा बाबू ये जो त्रिभुज है ना, ये महिला है, ये महिलाएं हैं। ये जो दिखा रहा है ये शहरी है, और शहर के लोग हैं, शहरी लोग। बातें हो गई। अब सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। सवाल कह रहा है कि अब देखिए सवाल, शहरी स्नातक शहरी महिलाओं का कौन सा चित्र, बड़ा कॉमन है। क्या कह रहा है, पहले क्या कर रहा है, स्नातक शहरी महिला, तीनों किसमें है। हाँ हाई शहरी में भी है, स्नातक में भी है, और वह महिला में भी है। इसका मतलब आंसर क्या कर रहा हूँ, सरल है, बस चीज़ों को समझना है। रहने दें यहाँ तक। इस प्रकार से ये अभ्यास जो है कंप्लीटली समाप्त हो गया। ओके।